फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार आप सभी को। मैं नॉर्तन त्रिपाठी अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के डेट में देखा जाए तो ट्रेंड में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही तेज़ी से आगे जा रहा है। और आज इस बिजनेस को एक्चुअली में क्यों करना चाहिए और क्या वास्तव में इसमें अपना पूरा कैरियर बनाया जा सकता है और भविष्य में क्या डायरेक्ट सेलिंग का क्रेज है, आइए हम जानते हैं। आईएमसी कंपनी के एक डायनेमिक लीडर जो आज एक इंजीनियर भी हैं, डिप्लोमा होल्डर भी हैं और अभी बस्ती में असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे तैनात होते हुए आज हमारे आईएमसी कंपनी में आज उन्होंने डायमंड का लेबल लेके आज सक्सेसफुली अपने लेवल को अपग्रेड कर रहे हैं। तो आज मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य है। क्या एक स्टूडेंट, एक नौकरी वाला बंदा या एक प्रोफेशनल या सरकारी नौकरी करने वाले लोग, क्या सभी के लिए ये सही प्लेटफॉर्म है? तो थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं मिस्टर श्याम प्रकाश मिश्रा से। तो सर, मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा अपने चैनल पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर, मेरे जो क्वेश्चन थे, और ये एक्चुअली मेरे नहीं, आम जनता के क्वेश्चन हैं जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड एंड मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम श्यामा प्रकाश मिश्रा है और डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात की जाए तो मैं पिछले 3 साल पहले ही मुझे सिस्टम मिला हुआ था। जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, जब मैं अपनी बीटेक की क्वालिफ़िकेशन मैंने 19 में कंप्लीट किया, उसके बाद बस्ती में मैं जब नौकरी पीरियड में गया, उसके पहले जब तक मैंने नौकरी नहीं किया हुआ था जी। मुझे लगता था नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है और जेई की नौकरी लेना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसा कि हम सभी स्टूडेंट्स, मैं नेगेटिव बात नहीं करूँगा, लेकिन जब तक हम लोग कहीं गए नहीं होते हैं, किसी की जड़ में हम लोग जब तक जाके खुद से नहीं परखते हैं, हम लोग उसकी असलियत को नहीं जान पाते हैं। जी सर। तो मैं भी शौकीन था नौकरी का और मैंने डिप्लोमा भी किया, बीटेक भी किया। बीटेक करके मैं बस्ती में एज असिस्टेंट इंजीनियर यूपी पैक्सफेड में, यूपी कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज फेडरेशन लिमिटेड पैक्सफेड में मैंने 1 साल तक जॉब भी किया। पिछले जुलाई 2020 में मैंने जॉब की स्टार्टिंग की और अभी मार्च आते आते लॉकडाउन आ गया। जी। तो लॉकडाउन जब आया तो वहाँ पे जो मेरी सैलरी आती थी, बेसिक सैलरी लगभग 20,000 के आसपास आ जाती थी। सैलरी में भी कटौती कर दी गई और वर्क फ्रॉम होम वाला हमारा जो लोड है ना, वर्क लोड, वो भी बढ़ा दिया गया। और उस कोविड के दौरान मैं ये देख रहा था कि जहाँ पे सभी इंडस्ट्री के लोग, जॉब हो या किसी भी सेक्टर के लोग, हर सेक्टर में परेशान हैं। लोग पैसे के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। वहाँ पे देखा मैंने कि एक कंपनी है जिसमें मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। इसमें मैंने वेद प्रकाश ओझा जो हमारे सीनियर अपलाइन हैं, मैंने उनका पे आउट देखा। मात्र कोविड के टाइम में 2 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा पे आउट लेने वाले इंसान मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बने। और आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्हीं की वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया और थोड़ा सा सीरियस लेके मैंने सीखने की कोशिश किया कि रियल में डायरेक्ट सेलिंग में क्या एक स्टूडेंट भी वर्क कर सकता है। जी। क्या पढ़ाई के दौरान भी बहुत सारे लोग, जैसा कि अभी आपने भी क्वेश्चन पूछा जी। कि क्या हम लोग पढ़ाई के दौरान डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ाई के दौरान क्रिकेट खेल लेते हैं, हम लोग पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, होता नहीं होता है। हम लोग पढ़ाई के दौरान ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, हम लोग पढ़ाई के दौरान हर चीज़ कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है डायरेक्ट सेलिंग में तो लोग कहते हैं सर पढ़ाई के साथ करेंगे तो मेरा फ्यूचर बेकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पढ़ाई के साथ भी डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। अपने जो सोने का समय है ना, उसमें कटौती करके जो व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया पे जो आप टाइम वेस्ट करते हो, उस वेस्ट टाइम का सदुपयोग करके हम डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं।
पार्ट टाइम में शुरुआत करके धीरे धीरे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि पढ़ाई छोड़ के करें, क्योंकि बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इंसान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो पढ़ाई करने के साथ साथ हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी किया। और पिछले 14 महीना पहले जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, अप्रैल 2020 में सीरियस होकर मैं लगा इस इंडस्ट्री में, तो मेरा बहुत बड़ा पे आउट नहीं था। 3,500 4,000 के आसपास पे आउट आ रहा था। लेकिन मैं ये देख रहा था, अगर किसी सिस्टम से थोड़ा बहुत वर्क करके अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग 3,500 4,000 बाई अकाउंट आ रहा है, तो आने वाले समय में लाखों करोड़ों भी आएंगे। बिल्कुल। बस सेल बढ़ाने की ज़रूरत है जी। अपने वर्क करने के टेक्निक को बदलने की ज़रूरत है। फिर मैंने धीरे धीरे वर्क स्टार्ट किया और आपका भी बहुत सपोर्ट मिला मुझे। थैंक यू। और ऐसे ही बहुत सारे अपलाइन का सपोर्ट मिला, और आप जैसे लाइफ लाइन हर जगह से मुझे सपोर्ट मिला। और मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि आपके जैसे मुझे लाइफ लाइन मिला, जिनके मार्गदर्शन से मैंने इस इंडस्ट्री में अपने आप को और मजबूत पाया, और मुझे आपकी तरफ से बहुत बल मिला। और रियली मैं बताऊं तो आप ही लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मैं, जो पिछले साल 3,500 4,000 के पे आउट पे था, आज मैं 50,000 के पे आउट को भी अपने दम पे पार कर दिया। और बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो सर 10 जुलाई 1999 डेट ऑफ बर्थ है। अभी 22 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अगर 50,000 आ रहा है तो नो डाउट इसमें लाखों करोड़ों भी आएंगे। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे सीनियर लोगों का 5 साल 7 साल से जो लोग लगे हुए हैं, जी। लाखों में पे आउट है, तो हम लोगों का भी आएगा। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, हम सबको मिल के सही तरीके से, सही कंपनी के साथ, सही अपलाइन के साथ, सही नॉलेज के साथ अगर काम करेंगे तो हम लोग कहीं फ्लॉप नहीं होंगे। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लोग फ्लॉप होते हैं अपने गलत अपलाइन या गलत लीडर को फॉलो करके। हमको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस अगर रियल में होना है ना, तो हमको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल। अपने कंपनी के सिस्टम को फॉलो करिए, ना कि लीडर्स के सिस्टम को फॉलो करिए। लीडर्स गलत हो सकता है, लेकिन सिस्टम गलत नहीं होता है। सही बात। और डायरेक्ट सेलिंग में काम करने से पहले थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर भी देखिए। अभी जैसे अपने देश में 1 करोड़ से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन 125 करोड़ से भी ज़्यादा की जनसंख्या है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो बेरोजगारी की समस्या तो बनी ही रहेगी, जैसा कि जनसंख्या वृद्धि भी स्पीड में अपने इंडिया में हो रही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो आने वाला फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का ही है। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर बात किया जाए तो IMC जिस सिस्टम में मैं हूँ, अभी आज के डेट में 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देने वाली, इंडियन रेट में इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देने वाली, मुझे लगता है विश्व की और भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो मात्र 14 साल के अंदर 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, और इस उच्च स्तरीय स्तर के प्रोडक्ट्स हम लोगों को प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको हम लोग इस्तेमाल करके खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं और अपने देश के लोगों को स्वस्थ रख के उनका सेवा भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे बहुत बड़ा पे आउट आ सकता है। और सर कोई क्वेश्चन बताइए। सर मेरा ये मानना है कि मैक्सिमम लोग इस सिस्टम में बोलते हैं कि फेलियर की संख्या ज़्यादा है। जी जी। तो सर इस पे क्या करना चाहते हैं कि आखिर यही सिस्टम को बहुत सारे लोग ज्वाइन करके आगे निकल जाते हैं जी। और बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं मार्केट में एक भ्रांतियाँ फैलाते हैं, जी। भ्रम फैलाते हैं। तो उसको लेके क्या बोलना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल सर, ये बात सही है। और आप हमको बताइए किस इंडस्ट्री में 100% रिजल्ट आता है? किसी भी इंडस्ट्री में नहीं किसी भी इंडस्ट्री में नहीं आता है। नहीं आता। अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग में, जी सर। तो क्या है, अभी ये नया है अपने इंडिया में, मात्र 20 से 25 साल हुए अभी इंडिया में इसको आए हुए, और इसके पहले सैकड़ों साल से फॉरेन कंट्रीज में ये चल रहे हैं और वहाँ पे लोग सफल हैं, मैक्सिमम लोग सफल हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक IAS ऑफिसर का। जी। एक IAS ऑफिसर बनने के लिए लाखों लोग एग्जाम में बैठते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ ही लोग IAS के एग्ज़ाम को बीट कर पाते हैं। तो वहाँ भी अगर सक्सेस रेशियो देखेंगे तो बहुत ही कम है। तो उससे कहीं ज़्यादा IMC में आपको या डायरेक्ट सेलिंग में आपको अपॉर्चुनिटी है। जैसे वहाँ पे क्या है, अगर जॉब की मैं बात करूँ तो IAS का हो गया, PCS का हो गया, या गवर्नमेंट कोई भी जॉब हो गया, तो उसमें स्पेसिफिक एज चाहिए, स्पेसिफिक एजुकेशन चाहिए, स्पेसिफिक हाइट चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत होती है। और
एक स्पेशल टाइम के अंदर अगर आप उसको बीट नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे आप फेल हो जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई भी अगर 3 से 5 साल दिल से ईमानदारी के साथ, सही सिस्टम के साथ, सही अपलाइन के साथ जुड़ के काम करता है तो 1% भी चांस नहीं है उसके फेल होने का। थैंक यू सर। ओके सर। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे IMC कंपनी के डायमंड लीडर मिस्टर श्यामा प्रकाश मिश्रा। दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इन्होंने बोला कि आदमी मैक्सिमम लीडर्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो किसी लीडर्स को फॉलो करते हैं या किसी व्यक्ति को फॉलो करते हैं। अगर आपको इस कंपनी में सफल होना है तो आपको कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। इन्होंने ये बात बोली और मैं आपको रियलिटी बताता हूँ सर कि आज वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेंड आने वाला है, नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड आने वाला है, क्योंकि आज मैक्सिमम लोग यहाँ से घर, कार, विदेश यात्रा, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छा बैंक अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सब इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से हो पा रहा है। आज के अगर 50 साल, 60 साल या 100 साल पहले देखा जाए तो लोग पहले से भी जॉब करते आ रहे हैं, लेकिन देखिए क्या उनके पास ये सारी चीज़ें हैं जो आज एक नेटवर्कर के पास है। तो आप भी एक अच्छी कंपनी पसंद करके आप इस सिस्टम को एक बार ज़रूर करिए। अगर आपका ये ड्रीम भी नहीं है कि यार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करके आगे बढ़ना है, अगर ड्रीम भी नहीं है तो एक बार इसलिए ज्वाइन करिए इसको, क्योंकि अभी मैं आपको जिस शख्स से बात करवाया, जिस शख्स का मैं इंटरव्यू लिया, आज उनकी एज ज़्यादा नहीं 22 साल है, और 22 साल में जिस मेच्योरिटी के साथ वो बात कर रहे थे आपसे, ये मेच्योरिटी कोई स्कूल कॉलेज नहीं देता। ये अगर देता है तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम देता है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, संपर्क करिए। गुड IMC, धन्यवाद।